नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ग्राउंड। ये वही जीवनदायिनी बेतवा है जिसने लोगों को जीवन दिया। इसके किनारे सभ्यताएं बसी, लेकिन आज बेतवा खुद अपना वजूद तलाश रही है। क्या हम इसको बचा पाएंगे? बेतवा आज कराह रही है। साथियों, याद रखिए कि जब नदी रोती है तो उसके आंसू हमारी थाली में आते हैं। आप जो देख रहे हैं मेरे सामने, ये कोई कचरा फेंकने की जगह नहीं है, ना कोई नगर पालिका का ऐसा अधिकृत ना कोई नगर पालिका का कूड़ेदान है। ये बेतवा नदी है। आप देख सकते हैं मेरे साथ, ये नदी की स्थिति है। ये इधर देखिए आप, ये पूरा इसमें कचरा हो रहा है। देखिए साथियों, मैं आपको बताऊं, हर चीज ना प्रशासन कर पाएगी, हर चीज ना नेता कर पाएंगे। कुछ जिम्मेदारियां हमारी भी हैं जिन्हें का हमें निर्वहन करना पड़ेगा। नमस्कार साथियों, मैं आपको आज दिखाना चाह रहा हूं विदिशा का वो गंदा नाला जो पूरी बेतवा को गंदा कर रहा है। देखिए, बड़ी मुश्किल से हम इस रास्ते तक पहुंच पा रहे हैं। मेरे कैमरामैन को 21 तोपों की सलामी है कि वो इस स्थान पे आए। तो साथियों देखिए, ये विदिशा का वो नाला है जो इतनी भयंकर गंदा है। इसकी गंदगी का अंदाजा आप इसके पानी के रंग से लगा सकते हैं। हम आपको आगे चल के इसमें से उठने वाला झाग भी बताएंगे। और ये पूरा डायरेक्टली आप पीछे देखेंगे सीधा बेतवा मिल जाता है। अब मेरा सवाल ये है विदिशा प्रशासन से कि इस नाले पे क्या एक्शन है? इसके फिल्ट्रेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, या फिर इस पे कोई अच्छा एक्शन लिया जाए जिससे बेतवा प्रदूषण से बचे। आप ये देख सकते हैं, ये मृदा कटाव भी ये नाला कर रहा है, आगे भी इसकी बहुत सारी समस्याएं हैं। लेकिन क्यों आप जो देख रहे हैं, ये विदिशा का गंदा नाला है जो पीछे की तरफ बेतवा नदी है, जो कि यहाँ से जाके सीधा बेतवा में मिल जाता है। अब आप ये देख सकते हैं इसमें जो झाग है ये कितना क्रिटिकल होगा, इसमें कैसे कैसे समस्याएं उत्पन्न होंगी इस पानी से। और ये नाले का पानी बेतवा में जा रहा है बिना फिल्टर हुए, और फिर वही पानी बेतवा का आपके और मेरे घरों में, हालांकि नगर पालिका का फिल्ट्रेशन प्लांट भी है, लेकिन उस पर कितना क्या रिजल्ट है वो सोचने वाली बात है। ये नाले का स्तर आप देख सकते हैं। तो साथियों, ये थोड़ा चिंताजनक है कि इस नाले का प्यूरिफिकेशन होना बहुत जरूरी है, ताकि नाला जो है, नाले का पानी पहले फिल्टर हो, उस फिल्टर होने के बाद पानी की जांच हो, उसके बाद वो नदी में मिले। ये थोड़ा बेतवा नदी के पानी के की गुणवत्ता पे भी सवाल उठाता है। मेरे साथ कुछ भाई बंधु हैं जो यहीं पास में रहते हैं। तो भैया, क्या नाम है आपका, कहाँ रहते हैं? जहाँ रहती है सारे बख्तारिया में। आपके घर में बेतवा नदी का ही पानी जाता है? हाँ साहब। तो ये पानी से कोई दिक्कत नहीं होती, या फिर ये पानी आपको पीने में कैसा लगता है? समझ में तो आता होगा कि कोई दिक्कत वाली वही सर, बात टाइप की आती थोड़ी। हाँ जी, गंदा पानी जी उधर मिलवाना चाहिए से नीचे उधर, वहाँ जो कहते हैं जो अपने, हाँ चढ़ा तीरथ घाट, वहाँ पर मिलवाना चाहिए घाट जो पानी को। हाँ जी सर, इतना ही मैं बोलना चाहता हूँ। बहुत अच्छी बात कही भैया ने कि चूंकि यहाँ पे पानी आगे चल के नदी में मिल जाता है और यहीं से बेतवा पानी। भैया का कहना ये है कि नाले वहां मिलना चाहिए आगे जाके, पहले उनका फिल्ट्रेशन हो और फिल्ट्रेशन के बाद में मिले, लेकिन वो आगे चल के मिले, यहाँ ना मिले। तो भैया, आपका क्या नाम है, कहाँ रहते हैं? पारस। कहाँ रहते हैं पारस जी आप? बक्सरिया में। आपके घर में भी यही पानी जाता है? हाँ जी, जाता है। बहुत समस्या होती होगी इस पानी से। अरे गंदा पानी लेता है। अरे बहुत बड़ी समस्या। ये मेरे साथ कुछ आसपास के लोग थे जिन्हें भी इस पानी की समस्या से, बेतवा नदी में जो प्रदूषण है उससे बहुत समस्या हो रही है। तो आप देख सकते हैं साथियों, ये जो हमने पूरी कशमकश की है बेतवा के लिए, जो इतना सब कुछ किया, उन सबका मोरल ऑफ द स्टोरी यही है कि आज बेतवा जिस स्थिति में है उस स्थिति से बेतवा सुधरे, बेतवा नदी की स्थिति सुधरे, उसका जो धार्मिक महत्व है हमारे लिए वो वैसा बना रहे, और कुछ ना कुछ आप, मैं, शासन प्रशासन मिलके बेतवा के लिए कुछ कर पाए।
साथियों, वो सभ्यताएं नष्ट हो गईं जो अपनी नदियों को संरक्षण नहीं दे पाई, जो अपनी नदी के लिए नदी को बचा नहीं पाई। तो ये हमारा दायित्व भी है, कर्तव्य भी है कि हम बेतवा के संरक्षण के लिए काम करें। साथियों, मैं ग्राउंड लेंस अपने स्तर से कुछ सुझाव देना चाहता है आपके लिए भी और शासन प्रशासन के लिए भी कि क्या हम बेहतर कर सकते हैं बेतवा के संरक्षण के लिए। सबसे पहली बात यह है कि शासन की क्या जवाबदेही हो सकती है या फिर शासन क्या कर सकता है। सबसे पहली चीज तो ये है कि बेतवा में जितने भी गंदे नाले मिलते हैं उन सबका प्यूरिफिकेशन किया जाए। प्यूरिफिकेशन होने के बाद में फिर पानी की जांच हो, उसके बाद में वो नाले का पानी बेतवा में डिस्चार्ज किया जाए। दूसरी चीज, समय समय पर बेतवा के पानी की जांच हो, बेतवा के पानी की बीओडी की, टीडीएस की, सीओडी की जांच हो, उसकी रिपोर्ट आए और वो रिपोर्ट सार्वजनिक हो कि बेतवा के पानी की स्थिति इससे पहले क्या थी, अब क्या है, अगर पहले से बेहतर है तो क्या क्या हमारे स्टेप रहे वो हम निकट भविष्य में याद रखें, और अगर पहले से चीजें बिगड़ी हैं तो क्या चीजें ध्यान में रख के हम चीजें सुधार सकते हैं। दूसरी चीज ये हो गई। अगली चीज है साथियों, जब वो जो रिपोर्ट है वो सार्वजनिक की जाए ताकि जन सामान्य को ये पता चले कि बेतवा को संरक्षण देने के लिए क्या क्या चीजें की जा रही हैं। तीसरी चीज ये है साथियों कि जो बेतवा नदी की स्थायी मॉनिटरिंग की जाए, एक जगह ऐसा सिस्टम, मॉनिटरिंग सिस्टम जनरेट किया जाए जिससे पूरी बेतवा नदी को मॉनिटर किया जाए। जो जो बेतवा के प्रदूषण के लिए मूल कारक हैं, जो जो बेतवा के प्रदूषण में समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, उन पे कार्रवाई की जाए। कुछ अच्छी चीजें हैं तो उनको प्रमोट किया जाए। कहीं कहीं पे मत्स्य आकेट अगर शासन की बिना अनुमति के किया जा रहा है तो उस पर कार्रवाई की जाए। ये तो वो चीजें हो गई कि प्रशासन की क्या जवाबदेही हो सकती है। साथियों, अब अगली चीज ये है कि आपकी बेतवा को बचाने के लिए क्या क्या चीजें हो सकती हैं। तो सबसे पहली चीज तो ये है कि हम खाली ना बैठें, आप आवाज उठाइए, आप वीडियो बनाइए, पोस्ट डालिए, चर्चा करिए। जहां आप चाय पीते हैं, जहां बैठते हैं, वहां चर्चा कीजिए कि यार बेतवा के लिए ये है, कल ये, या फिर जो वो मुद्दे चल रहे हैं उन तक ये बातें पहुंचाइए। ये चीजें हो गई। इसके बाद आप आरटीआई लगाइए। आप ये जानिए कि नगर पालिका परिषद विदिशा का इस सत्र का जो बजट है उसमें से कितना बजट बेतवा की सफाई के लिए खर्च हुआ, जो बेतवा के फिल्टर प्लांट हैं जिससे विदिशा घरों में पानी सप्लाई हो रहा है उसके लिए कितना बजट आता है, उसके लिए क्या क्या चीजें होती हैं, हो रही हैं, जो जो समस्याएं आ रही हैं उनका निपटारा कैसे क्या हो रहा है, ये चीजें हो सकती हैं। और अगली चीज ये है कि बेतवा को आप कचरे का डिब्बा ना माने। यहाँ जाते हुए, वहां जाते हुए, नहाते हुए, जानवरों को नहलाते हुए या फिर दूसरी किसी कारणों से बेतवा को प्रदूषित ना करें। नदी को अगर आप देवी मान रहे हैं तो देवी की तरह रखिए, ठीक है, देवी की तरह सम्मान दीजिए उनको, ठीक है, पूजिए उसको। सिर्फ कहने से नदी देवी नहीं बनेगी, उसको आपको और हमें बचाना पड़ेगा। तो ये वो चीजें हैं जो हम कर सकते हैं। और साथियों, ग्राउंड लेंस का पर्पस ये नहीं है कि हम एक वीडियो बनाएं और विदिशा की लाइमलाइट में आए और जो भी है वो सारी औपचारिकता पूरी। हमारा भी उद्देश्य यही है कि हम बेतवा के लिए कुछ ऐसा कर पाएं जिसकी जरूरत है या फिर जिससे कोई प्रभाव पैदा हो। और निकट भविष्य में भी अगर ऐसी कोई चीज होती है कि जिसके लिए ग्राउंड लेंस की टीम को अगर ये लगता है कि ये चीज करना चाहिए तो हम आएंगे। और विदिशा के बहुत से मेरे साथी क्रिएटर ऐसे हैं जो इस मुद्दे पे सामूहिक रूप से आए, तो हम अगर भविष्य में भी ऐसा कुछ लगता है तो एक मंच पे आके वो बातें उठाएंगे ताकि इसमें सुधार हो, चीजें ऐसी उत्पन्न हो पाए। तो ये साथियों सोचने वाली बात है। तो साथियों, नदी को बचाइए। बहुत अच्छी लाइन है जो साथियों मैं अंत में कहना चाहूंगा कि जलते घर को देखने वालों, फूस का छप्पर आपका है, आग के पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है, उसके कत्ल पे मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया, मेरे कत्ल पे आप भी चुप हैं, अगला नंबर आपका है। तो बेतवा के लिए आवाज उठाइए, संरक्षित करिए बेतवा को, बेतवा के पानी को, अपने विदिशा के इतिहास को, विदिशा के वजूद को। धन्यवाद साथियों। भारत माता की जय। इंकलाब जिंदाबाद।
ये स्थिति वो है जो जग जाहिर है, लेकिन समस्या ये नहीं है कि चीजें क्या हैं, समस्या ये होना चाहिए कि उन पे हमारा एक्शन क्या है। ये आप देख सकते हैं, ये हमारे बैतवा की एक्चुअल स्थिति है। ये आप देख सकते हैं बिल्कुल। ये आप देख सकते हैं एक नाला फिर से ढड़ल्लेस मिल रहा है। ये आपको जो दिख रहा है वो नाला है जो पूरे ढड़ल्लेस बैतवा में मिलाया जा रहा है। साथियों ये चीजें हैं जो जिन पर एक्शन होना चाहिए, इन्हीं के लिए जवाबदेही बनती है। तो साथियों हम उस संस्कृति से आते हैं जिस संस्कृति में गायों को देवी माना गया है और बेटियों को देवी माना गया है और नदियों को देवी माना गया है। लेकिन चूंकि दुर्भाग्यवश बहुत चिंताजनक स्थिति में है ये तीनों चीजें हमारे देश में। नदी का हाल आप देख ही रहे हैं, तो ये थोड़ा प्रश्न चिन्ह पैदा करती है चीजों पे। तो साथियों इस पे एक अच्छा सा ड्राफ्ट तैयार हो, उस ड्राफ्ट पे काम हो, उसके लिए आप और मैं मिलकर एक सवाल उठाएं, प्रशासन उस पे अच्छा एक्शन ले, ठीक है। उस ड्राफ्ट पे काम करने के लिए आप और मैं जिम्मेदारी से आगे आए, क्योंकि आपको और मुझे साथ में आना पड़ेगा तब चीजें कुछ हो पाएंगी। मेरे सिर्फ वीडियो बना देने से, आपके सिर्फ लाइक कमेंट शेयर कर देने से चीजें होती नहीं है। जमीन पे इम्प्लांटेशन होना पड़ता, करना पड़ता है चीजों का, तब जाके चीजें सही हो पाती हैं। तो ये स्थिति थोड़ा सोचने वाली बात। ये मेरे साथ बैतवा के पास में रहने वाले कुछ आम लोग थे जिनसे हम कुछ बात करेंगे। तो भाई साहब मुझसे ज्यादा आप देख रहे हैं कि बैतवा की स्थिति बहुत चिंताजनक है, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? क्या क्या पार सजा कौन कुछ साफ करवाओ जी कहने नहीं। अब ऐसे लोग नहा रहे हैं, ऐसे नानू की मोए घर है। ये जो बैतवा की ये स्थिति है, आपने तो चूंकि यहाँ आप आते जाते रहते होंगे, तो आपने इस पे कुछ होता हुआ देखा हो कि कुछ परिवर्तन आया हो, इसमें कुछ कम करने पे किसी का रोल रहा हो? नहीं किसी के नहीं। तो और ये जो स्थिति है, ये अगर इसको हम पिछले 1 साल से कंपेयर करें तो ये स्थिति और बिगड़ी है या कुछ सुधार हुआ है, कैसा कुछ? कोई नहीं, वो तो यार है। वो चिंताजनक है ये साथियों।